एक जमाने में मियां नवाज शरीफ की नून लीग को कांग्रेस 2 कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। इस जमात ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भी निकाला और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी बनाई। लेकिन फिर इस जमात को नेहरू खानदान निकल गया। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को मलका आलिया बना दिया। इंदिरा गांधी तख्ते दहली अपने बेटों को मुंतकिल करने के खबत में मुब्तला हो गई और यूं ये खुद भी ट्रेजेडी का शिकार हो गई और उनके दोनों बेटे भी और मुल्क भी तबाह हो गया। और आज आप देखें कि कांग्रेस कहां है। इसके मुकाबले में बीजेपी एक शिद्दत पसंद जमात थी। उसने कांग्रेस और अकलियतों की नफरत से जन्म लिया था, लेकिन इसमें क्योंकि कोई बादशाह नहीं था लिहाजा तख्त का झगड़ा भी नहीं था और इस वजह से फ्रेश टैलेंट और आम लोग इस पार्टी में आते जा रहे थे। ये पार्टी इस कदर ओपन थी कि इसमें दफ्तर में झाड़ू देने वाले नरेंद्र मोदी ने भी परफॉर्म किया तो वो भी 2 बार भारत का वजीर आजम बन गया और अब ये तीसरी बार भी बन रहा है। आप मेरिट का फर्क देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया और 5वीं बड़ी मुआशी ताकत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खानदान का कोई भी फर्द सियासत और हुकूमत में शामिल नहीं है। इसके भाई इस वक्त भी आम छोटे मुलाजिम हैं और ये अपना नाम अपने भाई से मंसूब भी नहीं कर सकते। मोदी ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में अपने मुल्क को $4112 बिलियन की इकोनॉमी बना दिया। इसके दौर में भारत में 500 नए बिलियनियर्स पैदा हुए, लेकिन आज तक इस पर करप्शन और उकरबा परवरी का कोई इल्जाम नहीं लगा। ये 52 साल से सियासत में है, लेकिन ये आज भी जमीन जायदाद से महरूम सादा जिंदगी गुजार रहा है। जबकि कांग्रेस की क़यादत पार्टी की तबाही के बावजूद अरबपति है। हम अगर कांग्रेस के जवाल और बीजेपी के अरूज की स्टडी करें तो हम 3 नताइज तक पहुंचेंगे। नंबर 1 ये कि कांग्रेस को क्राउन प्रिंस की दौड़ खा गई। ये इलियट फैमिलीज, बिजनेसमैनों, सरमायाकारों और इलेक्टिबल्स की पार्टी थी। नंबर 2 इस पार्टी में नए टैलेंट और आम लोगों की गुंजाइश नहीं थी। और नंबर 3 इस पार्टी में सियासी खानदान पैदा हो गए थे। इन लोगों ने मुख्तलिफ हल्के आपस में बांट लिए थे। दादा के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता मुंतखब होता था और वो अहल हो या ना हो उसे वजारत भी मिल जाती थी और वो उस वजारत से करोड़ों कमाता था। पार्टी सिर्फ हल्कों तक महदूद थी। ये वोटर्स को पॉकेट्स में तकसीम करके आधे तेरे और आधे मेरे या ऊपर की सीट मेरी और नीचे की तेरी जैसे फार्मूलों से इलेक्शन लड़ती थी। जबकि उस दौरान मुल्क में मीडिया और सोशल मीडिया का इनकलाब आ चुका था और 62% वोट बैंक नौजवानों में शिफ्ट हो चुका था। ये नौजवान सियासी खानदानों से नफरत में पले थे। बीजेपी ने खुलकर सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। उसने नौजवानों की नफरत को भी हवा दी। उसे अगर हिंदुइज्म और मुस्लिम दुश्मनी में वोट नजर आया तो उसने एक सेकंड नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी ने अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए गुजरात ने मुसलमानों के सरों के मीनार तक बना दिए और पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा का नारा भी लगा दिया। रिवायती मीडिया कांग्रेस के कंट्रोल में था। बीजेपी ने सोशल मीडिया में रसाई बढ़ाकर रिवायती मीडिया का असर तोड़ दिया। उसने अपने एंकर्स भी डेवलप कर लिए और रिवायती सियासत से नफरत को भी अपनी ताकत बना लिया। दूसरा, उसने शख्सियत या इलेक्टिबल्स के बजाय वोट को असासा बना लिया। भारत में लोग आज एमएलए को वोट नहीं देते बल्कि ये बीजेपी को वोट देते हैं। चनाचा वो पार्टी भी आज पीटीआई की तरह जिसको भी अपना उम्मीदवार करार देती है उसे वोट मिल जाता है। बीजेपी आज भी आम आदमी की पार्टी है। इसमें रोजाना नया टैलेंट और नए लोग इस उम्मीद से आ रहे हैं कि अगर मोदी वजीर आजम बन सकता है तो किसी ना किसी दिन हम भी बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई शख्स ये क्लेम कर सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। लिहाजा आज मुस्लिम लीग भी इसी अंजाम का शिकार है जिसका शिकार कांग्रेस हुई थी। आज ये पार्टी भी कांग्रेस बन चुकी है। हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मिसाल भी दे सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की वजह से हालात बहुत खराब थे। बिजली और गैस का मीटर भी रिश्वत के बगैर नहीं लगता था। पेंशन की फाइल भी एक मेज से दूसरी तक पहुंचाने के लिए रकम दी जाती थी। उन हालात में अरविंद केजरीवाल सामने आया। उसने रिवायती पार्टियों को जिंदा गाड़ दिया। ये पार्टी 2013 से दिल्ली में बरसरे इक्तदार है और इसने तमाम रिवायती सियासी खानदानों का सफाया कर दिया है। हम अब इमरान खान की तरफ आते हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में यह जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का असल हकदार कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भख नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, इमरान खान की उठान जर्मनी के हिटलर और इटली के मैसोलिनी की तरह थी और पीटीआई पाकिस्तान की बीजेपी बनकर सबकी कहानी खत्म कर गई। इमरान खान ने अपने आप को मैसोलिनी और हिटलर की तरह कौम का मसीहा साबित कर दिया, जिसके बाद जर्मनी और इटली की तरह अवाम और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी तकसीम हो गई। आज लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और वो ये कि अगर इन लोगों ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरक्की होती देखनी है तो फिर इन्हें इमरान
खान का साथ देना होगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की मिसाल आपके सामने है। हम अगर उनके बयान को सच मान लें तो ये पहले धांधली कराते हैं और फिर सोशल मीडिया के दबाव में आकर एतराफ कर लेते हैं। आप अदालतों की सूरत हाल भी देख लें। इलेक्शन के बाद इमरान खान के तमाम मुकदमे सुस्त हो चुके हैं। जज मोहम्मद बशीर अदालत ही नहीं गया। रियासत के मुकम्मल प्रेशर के बावजूद पीटीआई ने 96 सीटें भी निकाल ली। लिहाजा हमें मानना होगा कि इमरान खान लुटेरों की सियासत दफन करने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरा, इनकी पार्टी आम लोगों की पार्टी बन चुकी है। बेशक 2013 और 2018 के दौरान इस पार्टी में रिवायती सियासतदान और सियासी खानदान थे, लेकिन 2024 में ये अंसर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और पार्टी ने रियासत की मुकम्मल मुखालफत के बावजूद अपना वजूद मनवा लिया और ये अब देव की तरह मुल्क के दरमियान खड़ी है। इमरान खान ने यह भी साबित कर दिया कि पीटीआई का वोट किसी उम्मीदवार का वोट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पार्टी का वोट है और पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी और वो किसी भी इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेगा तो वो हर सूरत जीतेगा। इमरान खान ये साबित करने में भी कामयाब हो गया कि मेरी पार्टी में आम लोगों की गुंजाइश मौजूद है। सनम जावेद हो, यास्मीन राशिद हो, आलिया हमजा हो, शानदाना गुलजाद हो, जरताज गुल हो या फिर अली अमीन गंडापुर, आप में अगर सियासी टैलेंट है तो पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इस शख्स ने तमाम रिवायती सियासी खानदान और चेहरे उड़ा कर रख दिए हैं। लिहाजा हमें मानना होगा कि वो स्टेटस को कि जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं तोड़ सके उसे इमरान खान ने तोड़ दिया। ये अब एक बड़ी ताकत है और इसके सामने अब कोई नहीं ठहर सकेगा। मियां नवाज शरीफ को अब इन हालात का जायजा लेना होगा। इनके पास अब एक ही ऑप्शन है और वो ये कि मियां जी अब अपने खानदान से बाहर निकलें और अपनी जमात को बाकायदा सियासी जमात बनाएं। ये अगर इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर इन्हें इमरान खान बनना होगा। ये पार्टी की फ्रंट रू खत्म कर दें, स्टेज पर अकेले बैठें और इनके दाएं बाएं शरीफ फैमिली का कोई फर्द नजर नहीं आना चाहिए। पार्टी को नए टैलेंट और आम आदमी के लिए खोलें। बलोचिस्तान और पंजाब में किसी अहल शख्स को सीएम बनाएं ताकि सियासी वर्कर्स को यह यकीन आ सके कि हम भी किसी न किसी दिन वजीर आला और वजीर आजम बन सकते हैं। पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल कॉलेज बनाएं जिसमें अपने वर्कर्स को सियासी ट्रेनिंग दें। सोशल मीडिया कॉलेज भी बनाएं जिसमें वर्कर्स को नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाए। मंशूर को रिसर्च पेपर में तब्दील करें। आपने अगर गुर्बत खत्म करनी है तो आपके पास इसका बाकायदा प्लान होना चाहिए। हम इक्तदार में आकर गुर्बत खत्म कर देंगे जैसे नारों से गुर्बत खत्म हो सकी और ना हो सकेगी। ये अपने आप को कश्मीरी और क्लास फेलोस के टैग से भी बाहर निकालें। बुजुर्ग सियासतदानों के बजाय हलकों के अंदर नए और मुतहरिक लोग लेकर आएं। इमरान खान ने 2024 के इलेक्शन में साबित कर दिया है कि अब इलेक्शन लड़ने के लिए 10-20 करोड़ रुपए नहीं सिर्फ बयानियां चाहिए। मियां साहब देख लें कि उनके उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हार गए, जबकि इमरान खान के वो उम्मीदवार जिनकी शक्लों और इंतखाबी निशानों से भी लोग वाकिफ नहीं थे और जिनके पास इलेक्शन बूथ के लिए भी लोग नहीं थे, वो जीत गए। चनाचा मियां साहब को अब हलकों में तगड़े और पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें बयानियां चाहिए और ये कारकुनों और टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर कारकर्दगी को वफादारी से तब्दील कर लें। आपको अब अपने इर्द गिर्द मंडलाने वाले लोग भी नहीं चाहिए। आपको फील्ड वर्कर्स और वजारतों में काम करने वाले लोग चाहिए। आपके शेर अगर सारा दिन आपके घर और दफ्तर में बैठे रहेंगे या आपके इर्द गिर्द फिरते रहेंगे तो ये काम कब करेंगे, और ये अगर काम नहीं करेंगे तो पार्टी और मुल्क कैसे चलेगा। आप मेहरबानी फरमाकर आज से 70 साल से ऊपर तमाम लोगों की रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दें। ये लोग मुल्क और पार्टी के लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं। ये हटेंगे तो पार्टी और मुल्क चलेगा। और मेहरबानी फरमाकर मखसूस सीटों और सेनेट में सिर्फ आम और पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। आपने ये दोनों फोरम्स भी सियासी खानदानों और अपने दाएं बाएं फिरने वाले सफारशियों के लिए वक्फ कर रखे हैं। आप कम से कम ये फोरम्स ही नए और अहल लोगों को दे दें, इससे भी ये मुल्क और पार्टी चल पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये मौका भी जाया कर दिया तो फिर आप यकीन करें कि इमरान खान अगले इलेक्शन में शरीफ का लफ्ज डिक्शनरी से भी खत्म कर देगा। ये इलेक्शन और ये हुकूमत आपके लिए आखिरी साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।